हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके के लिए अपने यूट्यूब चैनल एच पी सक्सेस पॉइंट पे। तो दोस्तों, अप्रैल का महीना चल रहा है और इसमें वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, आपके लिए मैं वैकेंसी अलग अलग टाइप की वैकेंसी लेके आया हूँ। ठीक है, जो खास मतलब जो पॉपुलर है। ठीक है, वैकेंसी जो अलग अलग डिपार्टमेंट से है, किसी राज्य से या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है मैं आपको लिए लेके आया हूँ। ठीक है भाइयों, तो वीडियो शुरू करते हैं यार बिना किसी देरी के मेरे भाइयों। लोको पायलट एलपी लोको पायलट इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है मेरे भाई? टोटल वैकेंसी है 9,970 वैकेंसी है। ठीक है, ये अप्रैल में इसकी वैकेंसी मतलब इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, अप्रैल एंडिंग तक इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं इसके आपको देखो एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, फटाफट देख लेते हैं। तो देखो ये सीएन मतलब ये इसके नाम से आएगी। ठीक है, टोटल आपकी देखो सैलरी सैलरी इसमें कितनी है? 19,900। ये बेसिक पे है। आपकी इसकी सैलरी में आपको बताऊं मतलब 35 से 40,000 के लमसम आपकी सैलरी चली जाएगी। ठीक है, ये लेवल 2 की वैकेंसी है। ठीक है, लेवल 2 की वैकेंसी है भी ध्यान रखना। ठीक है मेरे भाई, और ऑनलाइन फॉर्म जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे मेरे भाई। और इसकी देखो आपको मैं फटाफट एज एज लिमिटेड बताते हैं। ठीक है, इसकी एज लिमिटेड कितनी है मेरे भाई? एज लिमिटेड मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 साल। ठीक है, और वो भी कब काउंट होगी? वो मतलब 1 जुलाई 2025 से। ठीक है, जैसे आप 1 जुलाई को 18 साल के होगे तो आप एलिजिबल हो, और 1 साल 1 जुलाई को आप 30 साल मतलब अगर आपकी 1 जुलाई तक आपकी 30 साल है तो चलेगा। ठीक है, अब जैसे कई लड़के क्या करते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि मेरी 17 साल है। ठीक है, तो मेरा मतलब अगर अगस्त में मैं 18 का हूँ तो मैं एलिजिबल हूँ? तो भाई नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले आप मतलब 1 2 इसके मतलब इस तारीख तक आपके एलिजिबल होने चाहिए। ठीक है, अगर आपकी 30 साल से ऊपर चली गई। ठीक है, जैसे आपका किसी का मतलब जन्म डेट कितनी आती है? वो अगस्त में आती है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर इतनी आती है। ठीक है, तो उससे आप एक महीना एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं जा सकते, ना तो 18 से मतलब कम हो सकते हो, ना 30 से ऊपर जा सकते हो। हाँ, एज रिलैक्सेशन मिलती है। ठीक है, जैसे एज रिलैक्सेशन कितनी होती है? ठीक है, ओबीसी को 3 साल की, ओबीसी को 3 साल की, और एस टी को 5 साल की होती है। वो छूट देती है। ठीक है, सेंट्रल रेल आप सभी को पता देखो, एज रूल रिलैक्सेशन एप्लीकेबल इन पर रूल के हिसाब से आपको मिलेगी। ठीक है, और देखो इस फीस के बारे में बताता हूँ। वही देखो 500 रुपये फीस किसी यू आर ओबीसी ईडब्ल्यूएस को मिलता है, मतलब देनी पड़ती है। एस सी एस टी और ई एस एम और फीमेल को कितनी 250 रुपये देनी पड़ती है। वो भी आप एग्जाम दोगे तो वो आपकी इनकी रिफंड हो जाएगी। ठीक है, ये देखो मॉडिफाई की। ठीक है, और ऑनलाइन चलता है। ठीक है मेरे भाई, जल्दी इसका फॉर्म स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, और देखो जितनी भी 9,000 मैंने वैकेंसी बताई है 9,938 तो ये क्या टोटल जोन के हिसाब से बनती है। जैसे अहमदाबाद जोन हो गया, ठीक है, अजमेर जोन हो गया, टोटल 16 टाइप के जोन है। अब देखो मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ भाई। ठीक है, देखो ये अहमदाबाद में मेरा अजमेर जोन से। ठीक है, और अहमदाबाद में मैं ड्यूटी करता हूँ मेरी अहमदाबाद। ठीक है, तो जैसे अजमेर में क्या आता है, जैसे अजमेर का पूरा राजस्थान का एरिया था, फिर ठीक है हरियाणा का भी एरिया था, टोटल ऐसे एरिया था। तो एनडब्ल्यू और डब्ल्यू आता है अजमेर के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 162 वैकेंसी किसकी है? यूआर की, और 109 वैकेंसी ये भी की यूआर के जनरल के। ठीक है, और एसटी की 262 प्लस 4 हो गई, और 73 की एसटी की होगी, और ओबीसी की 133 प्लस 14 हो गई। ठीक है, और ये ईडब्ल्यू की टोटल इतनी वैकेंसी ये अजमेर जोन से। अगर आप इस जोन से फॉर्म भराओगे तो आपको यही ड्यूटी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये लफड़ा था। ठीक है, आपको एक जोन चूज करने का मौका मिलता है। ठीक है मेरे भाई, और नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी भाई। तो टावर में बता देता हूँ भाई, देखो इसमें 10th चाहिए। ठीक है, और आईटी चाहिए आपकी। देखो ये अलग अलग देखो दे रखा है। ठीक है, आपकी मतलब किस आईटी की हो। ठीक है, टोटल जैसे आईटी की जितनी भी ब्रांच सभी आ चुकी है। ठीक है, मैक्सिमम आ चुकी है। आप जिससे भी बिलोंग करते हो उससे फॉर्म भरा सकते हो। हाँ, जैसे डिप्लोमा डिग्री ये वाले इसमें नहीं चलेंगे, इसमें आपको 10th प्लस आईटी चाहिए। एनसीवीटी एससीवीटी कोई सी भी चलेगी। ठीक है मेरे भाई, और आज की अपनी नेक्स्ट वैकेंसी है मेरे भाई एएआई की थी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वैकेंसी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी दूसरी एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी एटीसी। ठीक है, और इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखो ठीक है, टोटल 309 पोस्ट में बता दिया। और ये देखो 40,000 से 1,40,000 तक आपकी सैलरी बेसिक पे है। ठीक है, और लास्ट डेट बता रखी है। ठीक है, मैं इसके देखो स्टार्टिंग डेट बताता हूँ। फॉर्म की फॉर्म 25 तारीख से स्टार्ट होंगे, 25/4 से, और 25/5 तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है मेरे भाई, और एग्जाम आपको बता दिया जाएगा आगे चल के। ठीक है, और एज इलेक्शन की बात बताता हूँ। ठीक है, तो एज एज इलेक्शन की बात है तो मतलब 24/5 से आपकी जब काउंट कब होगी एज, मतलब 18 मिनिमम और मैक्सिमम 27 साल होगी। ठीक है, वो इस तारीख तक आपकी एज काउंट होगी मेरे भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, और जैसे ओबीसी को 3 साल की और एसएसटी को 5 साल की छूट मिलती है। वो सेंट्रल मतलब सेंट्रल वैकेंसी है सेंटर की, तो छूट मिलती है उस हिसाब से। ठीक है, और फॉर्म फीस की बात करें तो फॉर्म फीस की मेरे भाई 1,000 रुपये किसके? यू आर ओबीसी ईडब्ल्यू सी 1,000 रुपये, और एस सी एस टी फीमेल पीडब्ल्यू डी आते हो तो आपको कुछ नहीं लगेगा मेरे भाई।
ठीक है। और इसमें देखो आपको ये टोटल वैकेंसी है, ठीक। ये देखो जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंतर्गत आता है। और आपको यूआर 125, ईडब्ल्यूएस की 30, ओबीसी 72, एससी और एसटी 55 और 27 होगी, ठीक है। और इसमें क्या क्वालिफिकेशन क्या चाहिए मेरे भाई, देखो इसमें क्वालिफिकेशन है बीएससी होनी चाहिए, मतलब बीएससी फिजिक्स और मैथमेटिक्स होनी चाहिए, या बैचलर डिग्री किस में होनी चाहिए, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, ठीक है, फिजिक्स से होनी चाहिए। और ये 10th प्लस, मतलब आपको इंग्लिश आनी चाहिए 10th और 12th की ये है, तो इंग्लिश लेवल 2, ठीक है मेरे भाई। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वही सीबीटी एग्जाम होगा आपका, ठीक। ये है। और अधिक जानकारी के लिए वही वेबसाइट पर जाइए, ठीक है, फॉर्म भर सकते हैं आपको पसंद तो। नेक्स्ट वैकेंसी एसएससी की वैकेंसी, ठीक है भाई। एसएससी ने आपको पता है कि कैलेंडर जारी कर दिया, ठीक है। इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इनको कौन सी है, ठीक है। तो अब मैं अप्रैल की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। अप्रैल की देखो एक मिनट, और ये एसएससी का कैलेंडर है मेरे भाई। और देखो इसमें अप्रैल की ये रही अप्रैल की वैकेंसी, ठीक है। ये रही देखो अप्रैल की वैकेंसी, ये भी अप्रैल की वैकेंसी है, ठीक है। पहली कौन सी है, ये एसएससी सिलेक्शन एग्जामिनेशन यानी 12th 13 की है, ठीक है। 12 तक आ चुकी है, और 13 मतलब 13 नंबर की वैकेंसी है। इसमें कब से स्टार्ट होंगे फॉर्म, आपके स्टार्ट होंगे 16/4 से, ठीक है, मतलब फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और इसमें लास्ट डेट है 15/5 से, और इसकी एग्जाम कब होगी, जून या जुलाई में एसएससी आप ले सकती है, क्योंकि टीसीएस एग्जाम लेती है, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रैल की सीएचएसएल यानी CHL कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, CGL सॉरी, यानी कम्बाइंड ग्रुप लेवल से CGL की वैकेंसी होती है, ठीक है। और ये कब है, इसकी स्टार्ट होगी 22/4 से, मतलब ये भी स्टार्ट हो चुके हैं। और कब तक है, 21/5 तक, और जुलाई अगस्त से इसके एग्जाम होंगे, ठीक है मेरे भाई। और देखो अदर भी दे रखी है इसमें, ठीक है, इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और ठीक है। और इस मतलब टोटल इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें, ठीक है मेरे भाई। क्वालिफिकेशन की अगर बात बताऊं तो मैं आपको, देखो ये, हाँ, क्वालिफिकेशन देखो इसमें अलग अलग होती है। इसमें 10th की होगी, 12th की होगी, आईटी ग्रेजुएट की होगी, पोस्ट ग्रेजुएट की भी होगी, ठीक है, अलग। और इसमें इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए मेरे भाई, ठीक है, ये है। और इसका एग्जाम डबल डबल मतलब इसके 2 एग्जाम होते हैं, ठीक है। वैकेंसी है उत्तराखंड के यूके एसएससी डबल एस ट्रिपल एस सी, ठीक है, ग्रुप सी की वैकेंसी है उत्तराखंड एसएससी वैकेंसी, ठीक है मेरे भाई। टोटल देखो टोटल 416 पोस्ट है, ठीक है। इसके बारे में बताता हूँ, ये अप्रैल की वैकेंसी है, ठीक है। और इसकी ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल 416 होगी, और अदरवाइज पोस्ट है, ठीक है। और इसमें देखो स्टार्टिंग कब होगी, और स्टार्टिंग होगी देखो एक मिनट, स्टार्टिंग 15/4 से, और 15/5 तक इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और ठीक है, अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें देखो रिटर्न एग्जाम को भी आप दे रखा है कितनी, 27/7, ठीक है, ये एग्जाम होगा इसी साल, ठीक है। और ये देखो जैसे वीडियो है, वीडियो, ठीक है, ये एज दे रखी है इनके, एज इलेक्शन पर 21 से 42 साल, पटवारी के लिए 21 से 28 रहता है, और लेखपाल 35 साल होगी, ठीक है। ये टोटल देख लेना आप, देखो इतनी टाइप की पोस्ट दे देगी, ठीक है। अब एप्लीकेशन फी के बारे में बताता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन फी कितने लगती है, देखो एक मिनट टोटल कर देता हूँ, ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा। यू आर ओबीसी की 300, SC/ST ईडब्ल्यूएस की 150, और ये कैंडिडेट PH कैंडिडेट की 150, और एनफेल हो गया ये नील, इसका कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। और इसमें आगे बढ़ते हैं तो भाई देखो टोटल इसमें 416 पोस्ट के बारे में डिफाइन कर रखा है। जैसे वीडियो है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की कितनी, 205 वैकेंसी, ठीक है। पटवारी कितनी है, 119, और लेखपाल की 61 रहता है। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की 3 होती है, पर्सनल असिस्टेंट की 3 होती है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की 5 होती है, और विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर की 16 है, ठीक है टोटल। और ये संक्षिप्तीय पोस्ट, ठीक है। अब देखो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी देखिए, वीडियो यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट चाहिए, कोई सी भी यूनिवर्सिटी, ठीक है, चलेगा भाई। देखो ना, और पटवारी, देखो पटवारी की थोड़ा अलग टाइप से, ठीक है। पटवारी के लिए क्या चाहिए आपको, बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी होगा, मतलब 60 किलोमीटर की दौड़ वो भी 1 घंटे के भीतर होनी चाहिए, और लड़के के लिए कितनी, 3.5 है 35 मिनट के लिए, ठीक है। और फिजिकल एफिशिएंसी इसमें क्या, देखो आपके लिए हाइट मांगी गई 168, ठीक है, 100, और क्या है, मेल कैंडिडेट विल भी 168 सेमी, और ये क्या है, फीमेल 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। प्लस ये क्या बोलते हैं, तो 84 सीना भी होना चाहिए, प्लस ये एग्जाम, ठीक है। फुलाना 5 सेमी फुलाना चाहिए, और फुलना चाहिए, और 45 kg मिनिमम वेट
आपका होना चाहिए, ठीक है। उससे अधिक वेट होना चाहिए, मिनिमम तो पता नहीं चलता है, ठीक है। ये हो गया। और लेखपाल के लिए देखो बैचलर डिग्री वही, और इसमें एफिशिएंसी वही, ठीक है, सेम यही चलेगा, अलग अलग की अलग अलग आप देख लेना भाई, ठीक है। ठीक है, और देखो ये है, ये वीडियो अधिकारी है, ठीक है। जो वीडियो होता है इसके लिए वो लेवल 4 की वैकेंसी, ठीक है। मतलब ये अधिकारी लेवल की वैकेंसी, मतलब अधिकारी तो क्या हो, लेकिन अधिकारी में आते हैं, देखो लेवल 7 ये अधिकारी की पोस्ट, ठीक है। पटवारी पटवारी की अच्छी लेवल 5 की वैकेंसी है, 29,200 से ये सैलरी आपकी, 29,200 से 92,300, मतलब तो ये तो बेसिक है इसका, मतलब ये तो बेसिक है, इससे भी एक्स्ट्रा चले जाते हैं। आप अगर इसकी सैलरी बात करो तो इसकी 45 से 50,000 सैलरी, फर्स्ट इतनी सैलरी बन जाएगी, ठीक है। ये तो बेसिक भी होता है 29,200, ठीक है। ये देख सभी अलग अलग दे रखे हैं मेरे भाई, ठीक है। इसकी सारे देख लेना, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ये भी लेवल 5 की वैकेंसी, लेवल 4 की वैकेंसी, ठीक है। और ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है इसका। और नेक्स्ट वैकेंसी अपनी एनसेल टेक्नीशियन की, ठीक है, टेक्नीशियन की, ठीक है। इसमें आईटी की नौकरी, ठीक है। और मैं आपको टोटल बताता हूँ भाई, ठीक है मेरे भाई। और देखो ये टेक्नीशियन कैटेगरी 3 की वैकेंसी है, टोटल 200 पोस्ट है, ठीक है मेरे भाई। और लास्ट डेट आपकी 10/5 है, ठीक है। और देखो स्टार्टिंग डेट कब से है आपकी, स्टार्टिंग डेट मतलब 17 जैसे फॉर्म स्टार्ट है, और लास्ट डेट 10/5 में आपको बता दिया, ठीक है मेरे भाई। और एज देखो, एज कितनी चाहिए इसमें, एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 साल है, ठीक है। ये इस तारीख को आपकी एज काउंट होगी, ठीक है। ये और जो भी आपको छूट मिल रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, जितने भी है, ठीक है, वही रूल लागू हो गए। और ये और फीस कितनी, 1180 रुपये किसके, 1180 रुपये है UR OBC EWS के, SST या फिजिकल इफिडेंट मतलब पेज के, और ये असम के मतलब कुछ नहीं लगेगा, ठीक है मेरे भाई, नील है। और ये रही आपकी टोटल वैकेंसी, ठीक है। टोटल 200 टाइप की पोस्ट है मेरे भाई। देखो टेक्नीशियन फिटर फिटर टेक्नीशियन कितनी है, एग्जीक्यूशन मतलब ये एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन 600 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इसमें कितनी है, टोटल 29 वैकेंसी, ये टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन वाले के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, एग्जीक्यूशन 14 है, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 81 वैकेंसी है। और ये है, ये आगे फिर टेक्नीशियन वेल्डर वाली की वैकेंसी है, ये इसमें टोटल 10 पोस्ट है, ठीक है। उसमें देखो सबसे बड़ा मतलब आगे यहाँ पे ये हो गई भाई, इसमें आपको क्या चाहिए, देखो टोटल अलग अलग के लिए मतलब रिक्वायरमेंट क्या है। देखो फिटर वालों के लिए क्या है, आपको 10th होनी चाहिए, प्लस आपके 2 साल की आईटी कोर्स होना चाहिए, ठीक है। प्लस आप में 1 साल का क्या है, अप्रेंटिस की होनी चाहिए, ठीक है। देखो अप्रेंटिसशिप और एनसीओटी किसी से भी आप अप्रेंटिस होने चाहिए इस अधिनियम के तहत, ठीक है। यही इलेक्ट्रिशियन के लिए आपको आईटीआई का इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा चाहिए, वेल्डर के लिए वेल्डर, लेकिन अप्रेंटिस होना चाहिए आपके पास, ये जरूरी है मेरे भाई इसमें, ठीक। और वही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें, और 100 क्वेश्चन आएंगे 90 मिनट में। इसमें भी 2 पार्ट होंगे, फर्स्ट में 70 नंबर मतलब आपकी जो थ्योरी पूछी जाएगी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिशियन या वेल्डर जो थ्योरी वो होती है। और बी पार्ट में आपका मतलब मैथ 30 नंबर की आएंगी, उसमें मैथ भी होगी, जीके होगी, रीजनिंग होगा, ठीक है मेरे भाई, जितना भी और करंट अफेयर होगा, ठीक है। ये है इसमें, यही है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई।